अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आरव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। शदीद गर्मी के बाद रिमझिम पड़े फुहार, बड़ा मज़े का मौसम हो गया है। आंधी तूफ़ान जो कि ख़वातीन बेचारी चीख रही होती है कि सारा घर साफ़ करो, शाम को फिर धड़ाधड़ मिट्टी और गंद और पत्ते। बट मुझे तो आंधी बड़ी पसंद है, मिट्टी ज़रा उसमें कम हो तो मुझे खैर बड़ा अच्छा लगता है। लाइक अब ड्राइव कर रहे हैं आप, तो मैंने जैसे परसों बड़ा प्यारा मंज़र देखा कि लाइक मैं ऑफिस से आ रहा था, तो आई वाज ऑन द रोड, एम जीना रोड, मौलाना शौकत अली रोड, यस। तो सामने पीछे मेरे और ऊपर जो था इट वाज क्लियर स्काई, और सामने से वो उठ कर आ रहा था गुब्बार आंधी का। तो वो जैसे मूवीज़ में नहीं होता कि आप एकदम उसमें मर्जन हो जाते हैं, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो खैर एनीवेज दैट्स लाइक द थिंग ऑफ द वर्ल्ड हमें कहेंगे, या ये कुदरत के नज़ारे हैं। वी हैव टू इन्जॉय दिस। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम बात कर रहे हैं रेड की एपिसोड 17 की, जो कि अभी ऑन एयर हुई है। बहुत अच्छी एपिसोड है। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है और बोर नहीं कर रहा। एपिसोड स्टार्ट होती है जो कि 16 की एंडिंग थी कि वो अपने भाई कामरान को कहता है सालार के डोंट एवर टच हर अगेन, और उसके बाद जो है वो चला जाता है उधर से, जो है लाइक मामू की बीवी उनकी कुत्ते आली कर रही है कि वापस आओ वरना मैं न्यू जर्सी चली जाऊंगी। और बड़ी मुसीबत में आया हुआ है कि इधर भांजा, और वो अपने भांजे के लिए ओवर पोजेसिव भी हुआ हुआ है, और उधर ये टेंशन भी चल रही है कि उधर उसने शादी कर ली है। अनएक्सपेक्टेड सब हो रहा है। उसके बाद जो है ईमान ऑफिस में बैठी होती है, वहाँ क्या कहते हैं लाइक के बंदे जाते हैं और वो उसको चीज़ें देते हैं जो उनकी डील हुई होती है, इसमें घर शर चीज़ें। वो कहते हैं कि जी ये ईमान के लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं हो रही कि इतना अमीर बनता है। तो वो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद वाले घर नहीं इसमें है। तो वो कहते हैं कि जी वो लाइक साहब नहीं देना चाहते, क्योंकि सलार साहब की वालदा ने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। कहते हैं रियली? सालार को तो उसका शायद पता भी नहीं, या सालार ने कभी जिक्र भी नहीं किया, ये वो वहाँ गए भी नहीं। वो कहते हैं बीबी हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको जवाब देने के मौजूद नहीं है, और हम अपने मालकान को रिपोर्ट देते हैं। कहते हैं किन मालकान को? कि जिसको सालार को तो जब कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद जो है वो घर आती है, तो वो उधर सालार उसको जो है क्या कहते हैं, वो बात कर रही होती है सवेरा को, उसकी बहन फ़ोन करके बताती है। उससे पहले सवेरा देखती है जमील जो है कहीं जाता है, उसका लैपटॉप देखती है, तो वो उसमें उसको डिटेल्स मिल रही हैं कि जैन की मरहूम वालदा से वो राब्ते में था। अब वो उसका शक यकीन में बदल रहा है। तो उसकी सास आके ना कमरा पीटती है और देखती है कि क्या कर रही है, और वो समीर की वालदाई हैं, तुम्हारी आवारा बहन ये वो। तो वो कहती है बस कर दें आप मेरी बहन के बारे में ऐसे वर्ड्स बोलना, ज़रा उसको शटअप कॉल देते हैं, जिस पे वो कहते हैं तो ज़ुबान बहुत चल रही, जमील आएगा उसको बताऊंगी। उसके बाद वो उसको बताती है अपनी बहन को, ईमान को, कि ये कुछ और गेम चल रही है, क्योंकि मैंने इनकी कनेक्टिविटी देखी है। वो कहती है अब जमील को कन्फ्रंट करने का भी क्या फ़ायदा, ना अब जैन मेरी ज़िंदगी में है, ना मुझे उसकी ज़रूरत है, और अब मैं आगे बढ़ गई। और पीछे जो है सालार आके वो देखता है उसके वो डिवोर्स पेपर और वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, और बड़ा वो घबराता है। फिर वो आपस में बात करते हैं और वो उठ के चला जाता है। वो कहते हैं कि लाइक आप ईमान जी थोड़ी देर नज़र भर के मुझे देख लेने दें। तो वो कहते हैं तुम चलो मेरे साथ, और वो लईक मामू के पास जाती है। लईक मामू को फिर वो कन्फ्रंट करती है। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन है जब लईक मामू उसको कहता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, जाती क्यों नहीं? उसने कहा मेरा इरादा बदल गया, अब शायद मुझे और चाहिए। आप मुझे सारी जायदाद, ये घर, सब कुछ भी दे देना, उसके बावजूद भी मैं सालार को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इससे अब प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं लड़की तुम बहुत करते हो, सालार बीच में आता है कि मामू बस करते हैं। और वो उसके वो कहते हैं कि जी तो दस्तखत जाली हैं। कहते हैं मैं तुम्हें वकील तुम्हें पूछेगा। कहते हैं इसमें तो दस्तखत ही जाली हैं। अब जिस पे वो कंफ्यूज हो जाता है, और सालार फिर उससे लेके वो डिवोर्स पेपर फाड़ता है और फेंक देता है, और कहता है मामू लगता है आपको जाना चाहिए। ये कह के वो निकलता है, और उधर से सालार की स्टेप मोम अंदर आती है, और वो कहता है कि तुम चली जाओ अभी, बिल्कुल मेरे उस पर रहो। वो कहते हैं भाई साहब सालार कह के गया ना आपको जाना चाहिए, तो मुझे लगता है आपकी पैकिंग में मदद करूँ। कहते हैं शट अप शल्ला। और फिर वो उसको कहते हैं कि आपने तो जो सोचा था वो कुछ नहीं हुआ, जामिन तो बेटे के दौलत के उसमें पागल हो गया, इसलिए अब क्या कहते हैं जो करूँगी मैं करूँगी, ट्रस्ट मी भाई साहब आप बेफिक्र हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है इससे पहले उसका मियाँ भी उसको काफ़ी ज़्यादा सालार का बाप सुना कर जाता है। वो कहता है कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, बच्ची के सर पे हाथ रखने का, उससे डीलें करते फिर रहे हैं।
तो वो उसको तब भी यही बात कहता है कि ये मेरा जो मर्ज़ी आए मैं करूं, और अपने बेटे को भी वो कहता है अब मेरे बेटे की उसमें आप मदाखलत ना करें। वो कहते हैं मुझे भी पता है कि किसको क्या करना है। साथ वो कहता है कामरान को भी ये बात सच्चे समझा देना, ख़जाने की चौकीदारी करने से चौकीदार मालिक नहीं बन जाता, वो चौकीदार ही रहता है। तो जिस पर वो जो है क्या कहते हैं वो चला जाता है। अब ये ना एक अंदरूनी दुश्मनी क्रिएट होती जा रही है। अब अगली एपिसोड में देखें क्या होता है, सालार के साथ क्या वो करते हैं। उसके बाद मामू चले जाते हैं, सालार पीछे भागता जाता है, बड़ा एक अच्छा वो सीन था। और फिर थोड़ी देर बाद अब आई थिंक से मामू का यहाँ तक रोल था, मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो जाएगा। कामरान उसको क्या कहते हैं गाड़ी नहीं देता और वो बाइक की चाबी ज़मीन में फेंकता, कहता है मामू चले गए, तमाशा खाना, अपनी औकात पे आ जाओ। तो वो कहता है मुझे अपने लिए नहीं, ईमान को छोड़ने ऑफिस उसके चाहिए। वो कहते हैं वो कौन सा महल से आई है। सो यू नो लाइक अब एक बड़ा मज़े का इन्होंने सेटअप इसका बनाया। अब लेट्स सी कि आगे ये किस तरह इसको लेकर चलते हैं। ओवरऑल एपिसोड वाज रियली गुड। मियाँ बीवी का रोमांस भी अच्छा दिखाया कि फिर वो बाइक पे जाते हैं, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो अकाउंट खुलवाने जाते हैं, फिर वो वहाँ चीज़ें उसको देती है। वो कहते हैं बेशक ये मेरे नाम है लेकिन ये तुम्हारी है, तुम्हारी मलकियत है। वो कहते हैं मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें बहुत हैरान होते हैं ईमान। सो एक अच्छा रोमांस भी डेवलप हो रहा है। फिर वो बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने, तो वहाँ क्या कहते हैं वो टाइम देख रहे होते, तो वो कहते हैं कि जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था वो आपको पसंद नहीं आया या आपने पहना ही नहीं। तो वो एकदम इग्नोर से करती है कि मेरे ख्याल में वो मैनेजर नहीं आया, काफ़ी देर हो गया। सो यू नो एक अच्छी हल्की हल्की सी वो जो है रोमांस का तड़का भी डल रहा है, नथिंग इज़ ड्रैग। उधर से सवेरा जो है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वो उसके भाई से जमील को जो है अब लोन के लिए पैसे चाहिए। वो अम्मा को कहता है कि जी इनके सोने की तलाशियाँ लो, सोने निकालो। तो वो उसको कमरा सवेरा का ढूंढ रहे होते हैं सामान, और सवेरा जो है वो समीर के साथ मीटिंग पे गई हुई होती है। अब वो जब वापस आती है, समीर कहता है ये लालची हैं, इनका काम नहीं ख़त्म होना, क्योंकि अब मज़ीद जो है इनका तो बिज़नेस मॉड्यूल ही बहुत ख़राब है। अब क्या कहते हैं वो सोना उनको चाहिए, क्योंकि वो बेच के उन्होंने एडवांस देना है। वो कहते कोई सोना नहीं हो तो लॉकर में है। वो कहते दोनों अपने सोने लाओ। वो कहते क्यों अम्मा, हम क्यों लाएं, बेसब्री, अब बाबा का घर मिल बिकेगा, उसमें जो हिस्सा होगा जमील को मिल जाएगा। अब वो बड़ी उसकी माँ जो है ना वो कहती है मुझे नहीं पता, तुम मैं देख लूँगी। वो कहती है कि वो तो अच्छा भला बिक रहा था, जमील ने ही सवेरा की शादी तोड़वा के उसको ख़त्म करवाया। सो नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, सोना तो मिलेगा नहीं। अब वो मज़ेदार सा जो है ना वो एक होने वाला है, क्योंकि वो अब अपनी सास को कन्फ्रंट करने लगी है, उधर मियाँ को भी। लेट्स सी आगे एपिसोड को किस तरह लेके चलते हैं। ओवरऑल इट्स इज़ गोइंग रियली गुड, द पैकेज इज़ गुड, एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहरियार मुनव्वर, नुमान एजाज तो द ग्रेट नुमान एजाज है। आई ऑलवेज एडमायर हिम, आई ऑलवेज लव हिज एक्टिंग, ठीक है। और बाकी हिबा बुखारी भी बहुत अच्छा है इसमें कैरेक्टर अपना रोल दे रही हैं। सपोर्टिंग एक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई वो फ्लैट या वो नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। हमें अपनी राय से हमेशा आगाह करते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।